Welcome all of you to the today's show. We're having our scholar, our visa achiever student Monica with us. So Monica, welcome to the show. Thank you so very much. Hello everyone. My name is Monica and I belong to Kapurthala RCF, Rail Coach Factory Kapurthala. So she looks to be very, we can say, very happy today. Yes, I am very happy. बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज because मुझे US का वीज़ा मिला है and मैं जो है अपनी जो हैप्पीनेस है वो बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ. So कुछ एक फैक्ट्स जानते हैं मोनिका के बारे में कि इनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या आती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीज़ा में है. लेट मी जस्ट शो यू द वीज़ा फर्स्ट. ये हमारे पास वीज़ा है मोनिका का. So let me read the visa as well. This visa was granted on 19th of December, I mean 2 to 3 days back. And it goes for as usual, either it's for master program or for bachelor program. तो इसका जो duration वो 5 years का रहेगा, correct? It is F1 category visa. And the university we're having Aligned International University. And इनका जो program है that is MBA. Correct. So Monica, आपके फेस से तो लग रहा है you're feeling very happy. Yes, I'm very happy. Tell me something, that time you just got yes and then a green slip from the visa officer. What was going on in your mind? Actually, first of all, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे और मैं नर्वस हो गई थी स्टार्टिंग में. बहुत सच में मेरी जो लेग्स है वो शिवर कर रही थी. बट जब हम अंदर गए वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे. I'll ask you in detail के पूरा उस दिन क्या हुआ. Just मुझे वो बता दीजिए. How was your emotions and happiness at that time when you got yes from the visa officer? Actually जब उन्होंने मुझे स्लिप दी तो उस टाइम थोड़ा सा मैं हुई कि यस है कि नो है. बट जब मैंने स्लिप को पढ़ा तो आई एम रियली वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हुई. मैंने जो ऑफिसर थे बैठे हुए उनको प्यारी सी स्माइल दी, थैंक यू बोला और फिर वहां से आगे बाहर आके one of the happiest moment of the life. बिल्कुल यस, इट्स अ रियली हैप्पीएस्ट मोमेंट, happiest day in my life. Chalo. Yeah. We try to make the students' day happy and students try to make our day happy with your efforts, with your performance, with your confidence, because I always tell all of my students USA visa is all about your confidence. And you are that 1 or 2 minutes performance in front of the visa officer. Though you have done IELTS or not done IELTS, hardly makes any difference. So चलिए जानते हैं मोनिका से कि इनकी बैकग्राउंड क्या थी एंड इन्होंने अपनी स्टडीज कब कंप्लीट की. सो इस वीजा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या इनका एज. वैसे तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट द एज, बट स्टिल टू मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स जो एज के चलते सोच रहे हैं कि हमारा वीजा मुश्किल है, हम 30 के हो गए, 32 के हो गए, 34 के हो गए. सो मोनिका, according to me, when you came to me and just met, I just guessed like you'll be around 28 or 29. Yes. What's your current age? Actually, my real age जो है it's about 36. I'm going to be 36 in this month. So मैं सोच रहा हूँ कि इस एज के साथ I shall also try and get the visa. Yes, लगते नहीं है लेकिन yes मैं 36 की हूँ and it's really, और मेरा जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा, it's 10 years gap. आपने अपना ग्रेजुएशन कब स्टार्ट किया और किस में किया था, थोड़ा बताएंगे? यस, मेरी जो ग्रेजुएशन है इट्स इन बीकॉम. आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट और मैंने ग्रेजुएशन 2009 में कंप्लीट की है. आफ्टर दैट मैंने बीएड की है 2012 में और उसके बाद मैंने जॉब की है. तो जो मेरा जो है मतलब आपका 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है इंक्लूडिंग विद दैट बीएड. यस. एंड वी आर इन 2022 एंड शी इज हैविंग 10 years स्टडी गैप. एंड ड्यूरिंग दिस 10 years स्टडी गैप I think you must be like working somewhere. तो कौन सा जॉब आपने किया था? I am working as a teacher right now. Okay. Yes. So और इनका हमने जो कोर्स दिया that is MBA. थोड़ा इररेलेवेंसी भी मुझे लग रहा है कि एक टीचर MBA के लिए क्यों जाना चाहता है, बट हम बहुत सारे स्टूडेंट को ये बताते हैं कि MBA एक ऐसा कोर्स है जो बीटेक वाला स्टूडेंट भी ले सकता है, बीकॉम वाला भी ले सकता है, एक टीचर भी ले सकता है, एक डॉक्टर भी ले सकता है. बिकॉज इसमें हमें क्या सिखाया जाएगा कि हाउ टू मैनेज अदर्स, मैनेजरियल स्किल्स एंड बिजनेस स्किल्स. सो ये इनका बैकग्राउंड था. काफी ह्यूज गैप था इनको कोर्स MBA दिया गया. एंड थोड़ा बताएंगे कि आपको IBT के बारे में कैसे पता चला एंड प्रोसेस आपका कब स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली मुझे IBT के बारे में नेट से, इंटरनेट में मैंने सर्च किया कि बेस्ट जालंधर में सबसे बेस्ट कौन सी है जो हमें टीच कर सकता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता है. तो वहाँ पे सबसे पहले IBT का ही नेम आ रहा था. तो मुझे वहाँ से पता चला. मैं वहाँ पे फिर कंसर्न किया आके IBT में और जो मेरा प्रोसेस है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्ट हो गया था. So it's a journey of October, November, just a 2.5 or 3 months journey, and we are sitting and celebrating your visa. Yes. So
सबसे पहले जब आपने गूगल पे सर्च किया, आपने रिव्यूज भी देखे होंगे, उसके बाद आपने कांटेक्ट किया, कॉल किया, ऑफिस में विजिट किया, किन से मिले थे आप? सर मैं सबसे पहले आपसे ही मिली थी मनवीर सर को। तो ये तो अपने मुंह मियां नहीं मिट्ठू होने वाली बात होगी। मुझे नहीं पता था। जब मैं वहां पे आई तो रिसेप्शन पे पूछा कि मतलब कौन डील करेगा, तो उन्होंने हमें सर के पास भेजा और सर ने हमें सच में बहुत अच्छी गाइडेंस दी। थैंक यू सो मच। और मतलब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था बिल्कुल भी, हमें यस करनी है कि नो करनी है, हमने पहली बार में ही यस कर दिया था। मतलब कि हम कहीं और गए ही नहीं उसके बाद, तो यस करके हम मतलब सारा प्रोसेस जो है मेरा आपके उसी यस के चलते हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और एंड वी आर सिटिंग फॉर द वीजा। सो हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वी अप्लाइड फॉर एंड उसके बाद कौन सा कोर्सेज हमने आपको ऑफर किए? एक्चुअली 4 to 5 यूनिवर्सिटी जो है ऑफर मतलब कि अप्लाई किया गया था उसमें, और एमबीए कोर्स और मास्टर इन आर्ट्स एंड एजुकेशन। हम आपका एजुकेशन के कोर्सेज भी देख रहे थे। मतलब 2-3 कोर्सेज थे उसमें, एमबीए भी था एक विद अलाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। परफेक्ट। एंड टोटल प्रोसेस में कितना एक्सपेंस आपका हुआ? टोटल प्रोसेस में ऑलमोस्ट मेरा 12 to 14 अराउंड इतना मेरा जो है एक्सपेंस। एंड जब हम यूएसए का सबसे बड़ी चीज क्या है स्टूडेंट के, जब हम वीजा के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो हमें I-20 एंड ऑफर लेटर की फी पे करनी होती है, सर्विस फी, ये सारा अगर हम इनिशियल एक्सपेंस देखें कि वीजा आने तक का आपका कितना खर्चा था, तो आई थिंक 90,000 1 लाख के करीब टोटल इतना एक्सपेंस हुआ होगा हमारा। इतना ही हुआ है। तो स्टूडेंट जो भी इस शो को देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो यूएसए स्टडी में जो वीजा से पहले का एक्सपेंस है वो लाखों में है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आईबीटी आपको एक चीज यहाँ पे लिख के दे सकता है एंड हर एक शो में हम बताते हैं कि आपका जो वीजा से पहले का एक्सपेंस है वो 90,000 तक हम कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें हमारी 50,000 फी होती है, जिसमें I-20 ऑफर लेटर कॉस्ट होती है, आपकी सर्विस फी और एम्बेसी फी मिला के 90,000 तक का टोटल एक्सपेंस रहता है। सो स्टूडेंट्स को बताएं कि आपका उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग के आप कब एम्बेसी पहुंचे एंड एम्बेसी पहुंचने के बाद आपका वीजा ऑफिसर का जेंडर क्या था एंड किस तरह का माहौल था वहां पे, एक पूरा एक्सपीरियंस, और आपके इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस पूछे गए, बिकॉज इन क्वेश्चंस से स्टूडेंट को बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा कि जो भी स्टूडेंट अभी आने वाले टाइम में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस एंड एक नॉलेज मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टाइमिंग थी इंटरव्यू की वो थी 8:40। मैं वहाँ पे 1 आवर पहले पहुँच गई थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था। वेन्यू हमारा था इंटरव्यू का मुंबई में। यस, मुंबई था वेन्यू, और मतलब क्राउड था। मतलब मैं वहाँ पे नर्वस हो गई कि इतना सारा क्राउड देख के सबको वीजा तो मिलने वाला नहीं है, तो बट मतलब हजारों के हिसाब से बच्चे वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे 1000 मोर देन 1000 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनके पेरेंट्स खड़े हो गए, तो अब 2000 अराउंड वहाँ पे क्राउड था। मेला लगा हुआ था वैकेंसी एम्बेसी के बाहर। तो मतलब 8:40 पे हम अंदर गए, वहाँ पे प्रोसेसिंग चलती रही स्लोली। उसके बाद बायोमेट्रिक्स हुई, उन्होंने हमें काउंटर्स डिवाइड कर दिए कि आपकी इंटरव्यू किसके सामने होगी। तो कितने काउंटर्स थे वहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 to 7 काउंटर्स थे। या ओके, राइट। और मतलब बायोमेट्रिक्स के अलग एंड जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके अलग थे, और वो सारे जो थे वो अमेरिकन्स या फॉरेनर्स थे जी, और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो देयर वर नो इंडियन वीजा ऑफिसर देयर, सारे फॉरेनर थे। इवन जो सिर्फ बायोमेट्रिक्स कर रहे थे सिर्फ वही थे 1-2, दैट्स इट। सो स्टूडेंट इवन आई रेकमेंड थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता है जब हम इंटरव्यू के लिए क्यू में खड़े होते हैं, तो हम कोशिश भी कर सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू कोई फॉरेनर ले। दे गिव मोर वीजा व्हाइल कंपेयरिंग टू इंडियन वीजा ऑफिसर्स, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पुराने इंटरव्यूज एंड वीजास को लेके। सो करें, प्रोसीड करें। या तो मतलब हमें पता चल रहा था कि कौन इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ पे हम सब देख पा रहे थे, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंट मिला कि हाँ, हम जिसके सामने हमने इंटरव्यू देनी है वो हमें पता है कि इन्हीं में से कोई होगा। तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ पे आ गया। बट पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, जब तक मैं उनके सामने नहीं पहुंची बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन जब उनके सामने पहुंचे हम मेल, हाँ, तो जब मेरी तो वहाँ पे जो मेरा जो इंटरव्यू था वो एक मेल ऑफिसर थे, उन्होंने लिया। एंड जब वहाँ पहुंचे हमने एक दूसरे को विश की। ओके, विश करने के बाद जस्ट उन्होंने डायरेक्टली नाम पूछा, नेम पूछने के बाद एज पूछी, साथ में उन्होंने इंटरव्यू जो क्वेश्चंस शुरू कर दिए। पहला क्वेश्चन उनका ये था अबाउट माय डिग्रीज, अबाउट माय बैचलर डिग्री। तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई उनके और मेरे बीच में। अच्छा, सो देखो स्टूडेंट, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीटली सबमिटेड है, तो दे आल्सो गिव यू चांस एंड यू शुड हैव द करेज कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो यू शुड हैव अ करेज टू आस्क वीजा ऑफिसर, आई अनएबल टू अंडरस्टैंड, काइंडली रिपीट इट। यस, यही मैंने किया वहाँ पे। कंफ्यूजन ये हुई कि वो मेरी एक्चुअली 2 डिग्रीज हैं, 2 बैचलर डिग्री है, एक है मेरी बीकॉम एंड नेक्स्ट बीएड। तो
वो मुझसे बीकॉम के बाद पूछ रहे थे कि आपने क्या किया, लेकिन Okay. मेरे दिमाग में बीएड था कि मैंने बीएड, मतलब वो दोनों ही बैचलर डिग्री हैं, तो वो कंफ्यूजन थी। 2 टाइम्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 2 टाइम्स मैंने कोई और आंसर दिया, उनको समझ नहीं आया। तो वहां पे जो है कई बार हम लोग नर्वस हो जाते हैं कि ये तो हमारा आंसर गलत हो गया है ना, तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम आंसर नहीं दे पाते। लेकिन मैं वहां पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। आई एम बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मैंने उनसे ये पूछा, सर सॉरी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, What प्लीज graduation you are asking for? यस प्लीज रिपीट इट अगेन, मुझे आपका समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो फिर उसके बाद भी समझ नहीं आया। फिर आई एम सॉरी सर, मतलब उन्होंने बोला कि यू हैव 2 डिग्रीज, बैचलर डिग्री। तब मुझे समझ आया कि वो जो है मेरी पहली जो मेरी बीकॉम डिग्री है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ओके सर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग मी नाउ। तो मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे कुछ गलत हो भी जाता है, नो प्रॉब्लम, होता है, ये सबसे ह्यूमन नेचर है, हो जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आपको उनकी आवाज, कई बार मिरर होता है बीच में, तो हमें वो ऑडिबल नहीं होता, और पीछे थोड़ा सा क्राउड एंड आवाजें तो रहेंगी। बिल्कुल, तो क्योंकि वहाँ पे क्राउड आपके आसपास खड़ा होता है। अब घबराना नहीं है, आपने दोबारा पूछ लेना है, बिल्कुल बिना घबराए कि सर प्लीज आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। उसके बाद देन व्हाट ही रिप्लाइड, तो ओके सर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, ओके आई हैव डन बीएड आफ्टर माय बीकॉम। तो वो समझ गए, ओके। तो वो कंफ्यूज, बीएड क्या होती है बीएड? तो मैं कहा सर बीएड मींस बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, फिर वो कहते ओके आपने एजुकेशन की है, बस उन्होंने मुझे इतना ही पूछा, आगे मेरी जॉब के बारे में नहीं पूछा। उसके बाद देन उन्होंने पूछा व्हाई यूएसए। सो वाज ही स्माइलिंग एट दैट टाइम और लाइक वेरी लाइक बड़े गलत से वो एक्सप्रेशन दे रहे थे? जब हमारा जो मतलब कि कम्युनिकेशन का, तो वो थोड़ा सा हो गया कि ये मतलब बार बार मुझे क्वेश्चन में पूछना पड़ रहा है कि क्वेश्चन, वो थोड़ा सा उन्होंने मुंह बनाया। आप तो डरे गए होंगे कि यार अब तो मोनिका मैं तो गई काम से गई। उस वक्त सोचा लगा कि यार अब इन्होंने ना, अभी मुझे क्वेश्चन अगला कोई नहीं पूछना, हाँ पासपोर्ट वापस करने लगे। बट मैं कहा नहीं, मतलब लेके जाना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ओके सर मुझे नहीं पता चला, आप दोबारा पूछिए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाइक कि व्हाई यूएसए, आप वहां पे ही क्यों जाना चाहते हो? तो फिर मैंने बताया कि मतलब मेरी देखिए you are looking very confident, you are having good skills in communication, you've been through teaching for last 10 years. Can you please tell my viewers that when he asks a question why USA, how to answer that question the very best way? I want to listen from the person who has already answered in the very best way. Kindly guide my audiences. Yes. So why this university, why USA you want to go? So I have told them that sir, see, I want to open my organization, I want to open a school, है ना, and for that I want expert knowledge, expert business knowledge, and that I can only get from USA. Okay. Right? So because, practical aspects and quality education. Yes. So these things we can also add while answering this question to a visa officer. USA is a hub of business world. So I can only get that knowledge from only USA. So that's why and USA. So I mean the way you told the answer, you answered to the visa officer, that was very convincing for him. बिल्कुल. That the entrepreneur wants to come to my country and want to learn the business skills. Great. And USA is the best for that. And did he ask any other question as well? Yes. After that, he asked me about my funds. तो फंड्स बताए कितने हैं, देन हु इज स्पॉन्सरिंग यू? ओके माय हस्बैंड इज स्पॉन्सरिंग मी। मतलब सिंपल आंसर, आपने जो आंसर आपको लग रहा है आपने लॉन्ग देना है, उसी का आंसर लॉन्ग दे। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट देना है तो शॉर्ट ही दे, उसको एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू, वी कैन से वहां पे ज्यादा बहुत एक्सप्रेस ना करें, एक्सप्लेन ना करें, जितना इस क्वेश्चन का डिमांड है उतना ही आंसर करें। वीजा ऑफिसर विल बी वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग, बिकॉज़ एक वर्ड में आप उसको समझा सकते हैं। क्योंकि जब अगर ज्यादा लंबा देंगे वो आपको बीच में रोक देंगे। सो एक स्पॉन्सर का क्वेश्चन हो गया हमारा, उसके बाद वाई यूएसए हो गया, आपकी डिग्री के बारे में। एनी अदर क्वेश्चन डिड यू आस्क? वन क्वेश्चन मोर कि आपने कहाँ अपनी जो स्कूल आपने ओपन करना है कहाँ खोलना है? ओके। तो फिर वो कभी नहीं ये बोलना कि हमने कहीं अपने होम टाउन में ही खोलना है। तो मैंने बोला आई एम वांट टू ओपन माय स्कूल इन माय होम टाउन कपूरथला। तो ओके दैट्स इट। तो then you heard the magical words and अच्छा इसके बाद क्वेश्चन waited for I think 10 seconds उसने wait किया, he typed something in on his computer and after that he just took my passport and on that time I'm scared that अब मेरा passport मुझे going to return or just going to get with him, but उसने passport अपना नीचे रखा मेरा and he just gave me the slip
Okay. एंड ऑन दैट टाइम मतलब मैंने उसको फ्लिप करके देखा कि क्या है ये, तो Okay. जब उसमें मैंने पढ़ा तो मैं उस वक्त हैप्पी हुई, बहुत ज्यादा So he खुश didn't हुई। answer that congratulations for your visa. Okay, You thank you. No, understood. उसने बोला थैंक यू, आपको आपका पासपोर्ट जो है वो Courier हो जाएगा। आपको कोरियर हो जाएगा। So student, okay, be happy whenever you get to know about this thing कि आपका पासपोर्ट आपको courier हो जाएगा, हाँ मतलब जी, कम हो गया। Like we have yes. done our best, and Yes. let's wait for 2 or 3 couple days and we'll get our passport stamp as she has got. See this, guys. So, whom you want to give the credit of your visa? Definitely to IBT, to Manveer sir, definitely, and Navjot ma'am, Parneet ma'am, everyone. And there is one man behind the show, that is your husband. Yes, sure, my family. She's having a baby, and not a baby, a young boy around 7 to 8 years old. Yes, it is. 8 years old. And अब इस उम्र में आके हमें करेज मिलती है हमारी फैमिली से कि वी कैन डू बिल्कुल। समथिंग, एंड वो आप पे विश्वास करते हैं कि हाँ मोनिका जाएगी एंड सेटल होगी, उसके बाद विल बी आल्सो सेटलिंग टू बिल्कुल। यूएसए। एंड सोचना भी आज की डेट में यूएसए का वीजा सोचना इट्स नॉट इजी, जहाँ पे लोग कनाडा मूव कर रहे हैं इजीएस्ट वे लेके, इंटरव्यू नहीं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, बट ये वीजा भी मुझे लगता है इतना टफ नहीं जितना इजी वे से हमने इसको अचीव किया। बिल्कुल। अगर सही गाइडेंस है, कंसल्टेंट आपका सही है, आपको सही यूनिवर्सिटी सही कोर्स मिलेगा, तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। सो आपका कोई प्रीवियस रिफ्यूजल भी आप बता रहे थे? यस, कनाडा का। कनाडा का। यस, मेरा रिफ्यूजल हुआ था आई थिंक इन जून। इन जून। यस, उसका रीजन था कि मींस आप वापस नहीं आओगे, ओके। इंडिया वापस नहीं आओगे, तो इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो देन मतलब मुझे था कि अब इस बार नहीं लेना रिफ्यूजल, तो मुझे बेस्ट ढूंढना था कि बेस्ट मुझे कहाँ से मिल सकता है कि मैं वीजा लेकर आऊँ। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे IBT ही नजर आया नेट पे। कभी कभी भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें रखी होती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम First में दोनों IBT कंट्रीज को कंपेयर करें, यूएसए और बिल्कुल। कनाडा, मतलब कनाडा के 10 वीजा यूएसए के 1 वीजा के बराबर है। जितनी हैप्पीनेस हाँ। एंड जिस माहौल में हम जाने वाले हैं, दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और Everyone सबसे knows. बेस्ट जो है अमेरिका का ये है कि जो फीसेस हैं वो आपकी वीजा मिलने के बाद ही बाद। आपसे ली जाएंगी, पहले नहीं ली जाएंगी। सबसे बेस्ट पार्ट जो है ये है इसका। मोनिका, यू आर अ वेरी गुड सेलर। बहुत अच्छा बेचते हैं। सो विल कॉल यू अगेन एंड अगेन। आप जितना टाइम 2-4 दिन हमारी कंट्री में है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेंगे? श्योर, IBT के बिल्कुल। लिए? अब तो मैं रेकमेंड करने वाली हूँ। So see guys, the most impressive thing about Monica, she's very confident and outspoken. So थोड़ा सा आप भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ये वीजा इंटरव्यू बेस्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंसी बनना चाहिए, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छा कंसल्टेंट करवाना चाहिए यहाँ से। सो Yes. वो इम्पोर्टेंट है आपको। लाइक यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू बाद में करता हूँ, पहले बताएं कि आपको जो इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरह का मिला था, कि आपके मॉक इंटरव्यूज हुए थे IBT में कि नहीं? यस, बिल्कुल हुए थे मेरे मॉक इंटरव्यूज। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ तो मुझे ज़्यादा छुट्टी मतलब नहीं मिल रही थी स्कूल से, बहुत ही मतलब मैं वीक में आई थिंक 1 और 2 डेज आ रही थी। इतना सपोर्ट किया है मुझे इन्होंने, मीन्स की मैं जॉब के बाद भी आई हूँ और मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैम हमारी क्लासेस नहीं है, हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। मुझे 5 बजे भी जब मैं आई हूँ तब भी मुझे कभी ना नहीं मिला है, मुझे प्रिपरेशन जो है वो दी गई है और बेस्ट दी गई है, और मतलब इसी वजह से जो है मैं आज इंटरव्यू क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये एक Thank you. मैसेज हमारी टीम के लिए भी जाता है जो इतनी मेहनत करते हैं कि ताकि स्टूडेंट अपने जो डिजायर ड्रीम है उनको फुलफिल कर सके। क्या मैसेज है आपका हमारे स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, ये एक सबसे पहले तो जेन्युइन रहे, रियल रहे वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे। फेक वो आपको पहचान लेंगे अगर आप फेक हो तो। और सेकंड थिंग, कॉन्फिडेंस, सबसे जरूरी यही चीज है। कॉन्फिडेंस अगर आप हैं, आप चाहे वहाँ पे गलत हो भी गया है कुछ तो डरना नहीं है। कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, आप कभी रिफ्यूज नहीं होंगे। चलो, ये एक मैसेज उन सभी मैरिड वुमेन के लिए, हाँ, मैरिड मैन के बिल्कुल। लिए है कि मेरी there is no हाँ, age to learn. yes. I'm not discussing कि एज बहुत ज्यादा है, it's a very questionable matter No, for the yes. woman. So अगर आपकी भी उम्र 30 साल या उससे कहीं ज्यादा है और आप भी कहीं अच्छा डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो स्टडीज के लिए, कनाडा से रिफ्यूज है या और किसी कंट्री में आपका रिफ्यूजल आया हुआ है, आइल्स में स्कोर नहीं है, आइल्स नहीं किया, पीटी नहीं किया, प्रोफाइल वीक है, एक बार आप IBT के ऑफिस जरूर विजिट करें। We have like 4-5 offices across India. You can contact us in Jalandhar, in Patiala, you can contact us in Chandigarh, in Ludhiana. So किसी भी ऑफिस में जाके आप अपनी प्रोफाइल को चेक करवाएं, and we charge very nominal fee of 50,000, जिसमें आपके I-20 ऑफर लेटर सारी कॉस्ट हम कवर करते हैं। वीजा के बाद हमारी नॉर्मल सी फीस होती है और आपको अपना ट्यूशन फी का 6 मंथ का फी पे करना होता है, जो एज पर द
वी कैन से इमिग्रेशन नॉर्म्स हैं। Yes. सो आप हमारे ऑफिस के नंबर 8677812345 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ टेलीफोनिक कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप ऑफिस में, फाइल सेस करा के अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं जितने भी व्यूवर इन शो को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार कहता हूँ और आपके फ्यूचर के लिए मैं गुड विशेस देता हूँ। थैंक यू सो मच।